कंजूस फादर इन लॉ हॉलीडे ट्रिप। रमा नाम की एक औरत अपने पति रमेश के साथ एक गांव में रहा करती थी। उसका संसार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो रोज के काम करती थी। काम खत्म होते ही अपने दोस्तों से मिलने जाया करती थी, जो उसके घर के आजू बाजू में ही रहते थे। रमा की जिंदगी में एक ही चीज थी जो उसे पसंद नहीं आती थी। वो था उसका ससुर चंपकलाल। चंपकलाल वैसे तो दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सिर्फ एक आदत थी जो किसी को पसंद नहीं आती थी। वो थी कि चंपकलाल बहुत ही कंजूस था। हद से पार वो कंजूस था। वो किसी भी चीज पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं करता था। हर चीज का हिसाब रखता था। किसी के पास भी उसका 1 रुपया भी रहा तो वो मांग के ले लेता था। हर चीज का भाव मोल तोल करके ही चंपकलाल वो चीज खरीदता था। चंपक इतना कंजूस था कि वो अपने बेटे और बहू को भी बाहर पैसे खर्चने नहीं देता था। इसलिए उनके घर में हर चीज कितने सालों से उपयोग में लाई हुई होती थी। चंपक कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि बाहर गए तो पैसे खर्च होते हैं। रमा और रमेश उनकी ऐसी आदत से परेशान हो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, चंपकलाल रमा और रमेश से कहता है, बेटा, मैं थोड़े ही दिनों में बाहर घूमने जाने वाला हूँ। घर पर बैठे बैठे बहुत पक गया हूँ। अरे वाह पिताजी, चलो अच्छा है, आराम से घूम के आओ। लेकिन पिताजी, आप कब जाने वाले हो? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? तो आप अभी क्यों बता रहे हो? अरे बेटा, अब तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, वो तो। चंपकलाल रमा को बीच में ही काट देता है और कहता है, अब मैं 8 दिनों के लिए जा रहा हूं, तो मुझे 8 दिनों का खाना बनाकर देना पड़ेगा तुम्हें। साथ ही में 2-3 चटनी बनाओ, और हाँ, बेसन के लड्डू बनाना मत भूलना। क्या? कहाँ? हाँ, चलो अब तैयारी को लग जाओ। रमा के पास दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उसे लगता है चलो थोड़े दिन के लिए ही सही, ससुर जी से छुटकारा तो मिलेगा। रमा और रमेश दोनों मिलकर चंपकलाल की सारी तैयारी पूरी करते हैं। जाने का दिन आ जाता है। अरे पिताजी, आप वैसे जा कहाँ रहे हो? मैं काशी जाने वाला हूँ। इतनी दूर? वो कैसे? अरे तुम चिंता मत करो बहू, अपना गज्जू है ना, वो रामपुर तक जा रहा है। मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। रामपुर तो पास में ही है पिताजी, फिर आगे उसके साथ कैसे जाओगे? अरे रास्ते में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, वैसे ही चला जाऊंगा। अरे पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। चलिए, मैं आपको बस में बैठा कर आता हूँ, आप सीधी बस से जाइए। अरे पागल हो गया है क्या? पता है बस का टिकट कितना है? मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो चिंता मत करना। रमेश और रमा जानते थे कि बोलकर भी कुछ फायदा नहीं है। चंपकलाल निकल पड़ता है। गज्जू के साथ उसकी बैलगाड़ी में वो रामपुर तक जाता है। रामपुर के आगे कोई जाने वाला है क्या, ये देखने लगता है। वो आगे के रास्ते चलने लगा। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो अचानक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसका सारा खाने का सामान रास्ते में ही गिर जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? 8 दिन बिना खाने के कैसे निकालूंगा? चंपकलाल कैसे भी करके गड्ढे से बाहर आता है। अब रात हो चुकी थी। तभी वहां पर 4 चोर आते हैं। वो चंपकलाल को पकड़ते हैं और उसके पास से सारा पैसा निकाल लेते हैं। चंपकलाल के पास बहुत ही थोड़े से पैसे होने के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उसी वजह से वो चंपकलाल को बहुत मारते हैं। खाना भी गया, पैसा भी गया। चंपकलाल जैसे तैसे वापस अपने गांव में आता है। उसकी हालत देखकर रमा और रमेश बहुत परेशान हो जाते हैं। देखा पिताजी, अपनी कंजूसी का नतीजा। अब तो ये कंजूसी छोड़ दो। चंपकलाल कुछ नहीं कहता। रमा कहती है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी चलो। अरे पागल हो क्या? गिरा ही तो हूँ, इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल? तुम घर पर ले बनाओ बहू, मैं उससे 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। रमा और रमेश अपने अपने सर पर हाथ मार लेते हैं।